प्रिसाइडिंग ऑफिसर बैठता है वहाँ पे, मेंबर्स बैठते हैं। उन लोग की जो उनकी एक्सपीरियंस है ऑपरेशंस के, उनको शेयर करने दिए। मैं खाली ये चाहता हूँ कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर मेंबर्स दबाव में मत आएँ, किसी भी पॉलिटिकल प्रेशर पे। अपना दिमाग खोल के रखें और उस सर्कमस्टेंसेस में अपने आप को डालें, जिस सर्कमस्टेंसेस में बंदे निकले हैं। और देश में अगर कुछ कुछ प्रेशर डाल रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आप देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। प्रेशर में नहीं आना है, अपना काम ढंग से करना है और डंके की चोट पे लिखना है जो सच है। वही चीज़ चाहिए हमारे ऑफिसर्स को और कुछ नहीं। इसी से एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या मिलिट्री कमांडर्स भी प्रेशर में आ जाते हैं? पॉलिटिकल, मीडिया। कौन नहीं आता प्रेशर में? अगर ये प्रेशर में नहीं आते तो कमांडर्स को कैसे आपने ऑर्डर कौन दे सकता है? कमांडर कैसे हटा दिया गया वहाँ से? कहीं न कहीं तो कोई प्रेशर है ना, ऊपर गवर्नमेंट का। भाई आफ्टर ऑल इंडियन आर्मी गवर्नमेंट के बिहाफ पे वहाँ पे खड़ी हुई है और हर एक आदमी हेड है, कहीं न कहीं रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ चाहिए हमें कमांडर तगड़े, जो बोलें कि भाई मानेकशॉ जैसे, कि ये मेरा सोल्जर है, इसको मैंने भेजा है, इसकी ज़िम्मेदारी मेरी है फैमिली के साथ में। अगर मेरे 2 बंदे मरे हैं, तो मैं लायक नहीं हूँ यहाँ पे खड़े होने के। ये सिंपल सी बात है। अभी वो और टाइम चला गया जब ना केवल मरे हैं, ऑपरेशन उनके साथ बर्बरतापूर्ण कार्रवाई भी की गई, उनकी बॉडी म्यूटिलेट की गई। जिस वही तरह से तो हम लोग देखते थे आप एलओसी पर आपको अपना पाकिस्तान की यूनिट बैट देखना एक्शन है। करती है। आपको अपना यूनिट देखना है। मेरी यूनिट में 2 बंदों के साथ ऐसा हुआ, क्या गलती थी? अपने इलाके में। वो बेचारा ऑफिसर कमांड जो ओसी था कंपनी कमांडर, उसके ऊपर इन्होंने एम्बुश लगा के रखा हुआ था। और किस तरह से मारने के बाद आप ये क्या दिखा रहा है? आप पीए और दोनों तीनों मेंबर उसी में हैं, पीएफएफ के मेंबर हैं। मेरे पास तो लिस्ट अभी भेजी है लड़कों ने। ऐसे नहीं कोई कार्रवाई करता। ये सब आएगा उसमें इंक्वायरी में। उसमें उनकी रिपोर्ट चल रही है, उनके वीडियोज़ चल रहे हैं। उन्होंने हमारे मरे हुए बंदों के फोटोज़ डाले हैं उसमें पीएफएफ में। मैं इसमें बिल्कुल, दिखाना नहीं चाहता इतनी बुरी हालत में। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमने भी ये सब देखी। चीज़ें मेरे पास ऐसे वकील हैं जो वहाँ पे काम आएँगी सारी की सारी। बट मैं मेरा आपसे बात करने का मकसद यही था, कोई आदमी इस घटना के बारे में कंक्लूजन ड्रॉ ना करे नंबर 1। नंबर 2 जो ऑफिसर इंक्वायरी कर रहा है वो डरे ना किसी से और खुल के सामने पॉइंट रखे, सर्कमस्टेंसेस को डाल करके और अपना खुल के ओपिनियन लिखे। नॉट लाइक कि लीगल ऐसा एक्सपर्ट है, वो अपना लिखे। मेरे साथ एक ऐसी केस हुआ था जहाँ पे मैं अपना शेयर करता हूँ आपको, जहाँ पे ऑपरेशनल एरिया में एक बंदे से ट्रिगर दब गया और दूसरे के पैर में गोली लग गई। वहाँ पे नेग्लिजेंट का वो कमांडर साहब ने लिख करके भेज दिया था मेरे पास। मैंने उसमें लिखा भाई दिस इज़ नॉट अ सिचुएशन, इट्स अ सर्कमस्टेंसेस वेयर हिज माइंड इज़ नॉट इन दैट मैनर एज़ अ सोबर माइंड शुड बी। तो जो लॉ ऑफ द लैंड है वो सोबर माइंड के लिए। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है जजेस को भी और सारे वो बंदों को जो इन सब चीज़ों के बारे में एक विचारधारा बनानी है जिनको, कि भाई सोबर माइंड में था या नहीं था? किस सर्कमस्टेंस में था? क्या प्रेशर था? क्या चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे? क्या गुस्सा है? क्या ग्रेव सडन प्रोवोकेशन है? उसकी सर्विस क्या है? उसका एक्सपीरियंस क्या है? क्या यूनिट के साथ हुआ है? अगर ये नहीं समझ सकते तो भाई फिर आप उस तरह की फ़ौज ले लीजिए जो वहाँ पे डंडा लेके पहुँचे और डंडे से लड़ाई लड़े या शतरंज में या पावर पॉइंट पे लड़े। ऐसे फ़ौज नहीं लड़ तो कर्नल अमित, इसी से एक सवाल खड़ा होता है कि क्योंकि सारा जितना भी फ़ोकस था डाइवर्ट हो गया इधर की तरफ, वो जो आतंकी है जिन्होंने बिल्कुल, इतनी वो निकल गए। बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की है, बिल्कुल, वो निकल गए। लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कभी 4 हमारे सैनिक जो है मुझे दुर्गति को मुझे प्राप्त कर रहे हैं, यकीन है ये जो बलिदान दे वहाँ रहे के हैं अपना। लोकल पॉलिटिशियंस हैं, दे आर इन्वॉल्व्ड इन दैट और ये सब पहले से ही सेटिंग होती है इनकी। ये होने के बाद तुम ऐसा करना, मैं साथ में आके आवाज़ उठा दूँगा। ये क्या हमें बच्चा समझ रखा है इन लोगों ने? ये वहाँ के जो लोकल पॉलिटिशियन इनका काम ही यही है। पहले वो लड़ने के बाद में फिर ये अपना स्टार्ट कर देते हैं। सेम मणिपुर में भी ऐसे ही होता है। कई जगह ऐसे ही होता है। पहले से पॉलिटिक्स में बंदे जो होते हैं इनके सेल के एक्टिवेट होते हैं। इनके ऊपर नज़र रखनी चाहिए जो पॉलिटिशियंस हैं, कि ये ऐसे कैसे पहुँच गए? इतनी जल्दी कंक्लूज़न निकाल के कैसे बैठ गए? इनका लिंक क्यों नहीं चेक कराया था? इनके ऊपर पूरा की पूरी इनकी इंक्वायरी करनी चाहिए। कहीं न कहीं ये इन्वॉल्व है बंदे। क्योंकि ये चीज़ें जल्दी पता ही नहीं लगती, कैसे आ गई बाहर? इस तरह से। कोई बंदा इनका शामिल है। थैंक यू वेरी मच कर्नल अमित, आपने हमसे बातचीत की और हम लोग चाहेंगे कि जल्द से जल्द ये इंक्वायरी तो पूरी हो और साथ ही जो आतंकी हैं, जो छिपे हुए हैं, जो जिनके बारे में कहा जा रहा है 25-30 वेल ट्रेन्ड टेररिस्ट जो हैं, जो लगातार एम्बुश कर रहे हैं। अप्रैल के महीने में देखा, फिर नवंबर के महीने में एनकाउंटर हुआ, फिर अब ये हुआ है जिसमें 4 हमारे सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए हैं। 5 बार हो चुका है उस इलाके में, इससे पहले। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल 5 बार। और अब उसके बिल्कुल बावजूद आप बोल रहे हो कि हाँ, शांति से हाथ जोड़ करके बोला जाए। बिल्कुल और अभी तक सिर्फ अगर उनमें पिछला है से तो सिर्फ 2 आतंकी मारे गए। अभी तक जितने भी ये एम्बुश और ऑपरेशंस हुए, इनमें से 2 टेररिस्ट मारे गए हैं और अभी लगता है जो कि कमांडर साहब ने कहा था, जो आर्मी कमांडर हैं, नॉर्दर्न कमांडर, उन्होंने कहा 25 से 30 आतंकी जो हैं, वो इन जंगलों में छिपे हुए हैं और ऐसा लगता है कि एक अभी बार फिर से नए कोर कमांडर साहब आए हैं, सचदेवा साहब। मैं जानता हूँ इनकी नौकरी के बारे में, मुझे मालूम है कि ये अच्छी तरीके से सब कुछ करेंगे। आई हैव फुल फेथ ऑन हिम बिकॉज़ आई नो हिम कि कुछ स्ट्रॉन्ग बंदे हैं, ये स्ट्रॉन्ग बंदों में ही आते हैं, जो हमारे अभी के कोर ओके, कमांडर्स। तो जी, दैट वे मेरे को थोड़ी-सी वो है कि किसी के साथ गलत नहीं होगा।
बट बिल्कुल, ओनली हम लोग भी थिंग दैट वी चाहेंगे हैव टू हैव फुल बिल्कुल, इंक्वायरी भी जल्द से जल्द हो और आतंकियों को भी जल्दी से जल्दी न्यूट्रलाइज़ हो। थैंक यू वेरी मच कर्नल अमित हमसे बातचीत करने के लिए। आपको हमारा ये इंटरैक्शन कर्नल अमित से कैसा लगा? हम लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताएँ।